आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद टोनिका सिटी क्षेत्र के मंडोला योजना से प्रभावित किसान एक बार फिर जोरदार आंदोलन पर उतर आए हैं। पिछले 8 वर्षों से लगातार धरना दे रहे ये किसान अब बीते 10 दिनों से आवास विकास कार्यालय पर डटे हुए हैं। इस बार किसानों ने अपने पशुओं को भी कार्यालय परिसर में ही बांध दिया है और वहीं रात दिन धरना दे रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मंडोला किसान आंदोलन जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत। आपका नाम जानना चाहिए, कब से धरना प्रदर्शन में आप लोग सम्मिलित? मेरा नाम परवीन मलिक है, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। करीबन 8 साल से यहाँ पे धरना चला हुआ है। यहाँ पे आबादी का बड़ा मुद्दा है, मुआवजे का बड़ा मुद्दा है, तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हमारे गांव से जो आबादी के मुद्दों को लेकर जो उन्होंने भूमि अपने नाम चढ़वाई है, उससे नाराज किसानों ने यहाँ पे गोवंश और अपने पशु और अपने ट्रैक्टर और कृषि यंत्र को यहाँ पे लेके आए हैं और यहीं पे रहना सहना चल रहा है अभी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बिल्लू प्रधान, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। और मंडोला आवास विकास की जो योजना है, एशिया की सबसे बड़ी आवास योजना है। इसमें जो 6-7 गांव के जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हैं। और अब की बार जो है धरती माता को बचाने के लिए गौ माता हमारे साथ में धरना स्थल पाई है। आंदोलन आर पार का होगा और यहीं से अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो पहला पड़ाव गाजियाबाद डीएम ऑफिस, उसके बाद लखनऊ कूच करेंगे। आपका नाम, आपके गांव का क्या नाम है? ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है आवास विकास जो योजना का जो मुख्य कार्यालय, उस पर आप धरना दे रहे हैं पशुओं के साथ, क्या कारण है, कब से धरना कर रहे हैं? नाम नीरज त्यागी, पंचलोक से हूँ और प्रभावित किसान हूँ इस योजना से। यहाँ हम लोग 2 दिसंबर 2016 से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन दिनों प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता या हमारे सांसद जी थे, जनरल बीके सिंह, अभी जो वर्तमान में विधायक हैं ये लोग, नंदकिशोर गुर्जर, ये सारे लोग हमारे बीच में आए और हमारी जो लगातार जो आपस में चर्चाएं चलती रहती थी कि भाई हमारे साथ में अन्याय हुआ है, तो हम इन बातों को लेकर इन नेताओं से भी मिले थे। तो इन्होंने कहा भाई धरना प्रदर्शन शुरू करो, हम आपका जो अधिकार है उसे दिलवाएंगे। इनका पूरा सहयोग हमें रहा, तन मन धन से सहयोग रहा। जहां चंदे की जरूरत पड़ती थी धरने को, उसमें ये सहयोग भी करते थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन लोगों ने हमारे से मुंह मोड़ लिया और हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोग आए बीच में, हमारे धरने को सपोर्ट किया। हम 2 दिसंबर 2016 से पहले भी 2008 और 2009 में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हमने धरना दिया था। जब कुछ आदेश हुए जो इन्होंने लागू नहीं किए, उसको लेके हम दोबारा से धरने पे बैठे। कई लोग बीच में आए, उन्होंने हमारा बस धरने को छू के चले गए, हाथ लगा के चले गए। अभी पिछले लगभग 1 साल से भारतीय किसान यूनियन लगातार हमारे साथ खड़ी है और हमारी जो मांग है वो है, हमारा जो भूमि अधिग्रहण कानून नया 2013 का है, उसके अनुसार तो हमें मुआवजा दिया जाए और उसके जितने भी प्रावधान हैं वो हमें लागू किए जाएं, जो विकसित भूखंड देने में है वो भी, और जो हमारी जो आबादी है पुरानी, उन्हें अर्जन मुक्त किया जाए। हमारे यहाँ 650 प्लाट गरीबों को दिए गए थे 1981 और 82 में। उनका आवास विकास परिषद ने उनको ध्वस्त करके, उनको तोड़ फोड़ के और अपना कब्जा ले लिया, वो उन लोगों को वापस किए जाए। हमारे डिग्री कॉलेज की जमीन के लिए हमने सारे क्षेत्रवासियों ने एक चंदा इकट्ठा करके एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की, बिल्डिंग बना दी थी, उसको भी इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। तो हमारी जो ये इस तरह की मांग है, ये हम इनको लेके यहाँ बैठे हैं। पिछले 8 साल 9 साल होने को हैं, 2 दिसंबर को 9 साल हो जाएंगे। तो जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। वार्ताओं का दौर हमारा चला, लेकिन जो नेता लोग हमें बैठा के यहाँ गए थे, उनको ये रास नहीं आता कि भाई इन किसानों को कुछ मिले। और लगातार हमारे ऊपर अत्याचार, लाठीचार्ज भी हुए हैं, कई तरह की प्रताड़नाएं हम लोगों को दी गई हैं, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। हमारी गाय यहाँ है, अब हमें लग रहा है कि गाय माता के हिसाब से हमें अधिकार मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक बड़ी पंचायत का आयोजन भी इस मुद्दे को लेकर किया गया था, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में थे।
तो उन दिनों से लगातार एक प्रक्रिया चली हुई है। अभी कुछ अधिकारी हैं यहाँ कुछ इस तरह के हैं जो किसान विरोधी मानसिकता रखते हैं। अभी कल परसों भी उन्होंने एक गार्ड से वैसे ही सारे इशारों में कर दिया कि एक गोली, जब तुम गन लिए घूमते रहते हो तो एक दो फायर इनकी तरफ को भी कर दिया करो। तो उसकी अपने अधिकारियों से शिकायत की कि इस तरह का व्यवहार ना करें, चाहे वो मजाक की बात हो, लेकिन वो कितनी तूल पकड़ जाएगी वो आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा रिया जी, एक बात ये जानना चाहिए आपसे कि इस योजना में कितने गाँव की जमीन गई है, कितने गाँव आते हैं और आपके साथ इस धरना प्रदर्शन में कितने गाँव के लोग मौजूद हैं? हमारे यहाँ 6 गांव की जमीन गई है। कहने के लिए हम 6 गांव हैं, लेकिन जो कुछ गांव ऐसे हैं जो गैर आबाद हैं। गैर आबाद उनको कहते हैं जो जंगल की जमीन का तो माजरा है, लेकिन वो गांव की आबादी नहीं है। तो उसमें 3 गांव गैर आबाद हैं और 3 गांव हमारे ऐसे हैं जहां आवास कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं। तो 6 गांव की जमीन कहने के लिए है, जबकि 2614 एकड़ जमीन इन्होंने ली है। उस 2614 एकड़ में जब यहाँ कुछ दिन पहले ट्रोनिका सिटी जब यहाँ बसी थी तो बाहर के कॉलोनाइजर लोग यहाँ आ गए थे। 2614 एकड़ में लगभग 50 से 55% जमीन बाहरी लोगों की है, जिन्होंने यहाँ कॉलोनी भी काट ली। योजना क्या है? अगली योजना यह है 19 तारीख तक या तो ये समाधान कर दें। 19 तारीख को हम गाजियाबाद कूच करेंगे, पैदल मार्च होगा, और अगर वहां पे भी समाधान नहीं होता तो हम लखनऊ के लिए पैदल कूच करेंगे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।